पिछले 2 दिनों में इंडिगो की उड़ानों में भारी रद्दियां देखने को मिली। इंडिगो एयरलाइंस ने फिर लगभग 300 उड़ानें रद्द कर दी हैं। अचानक हुई इस बड़ी संख्या में कैंसिलेशन से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए डीजीसीए ने 4 दिसंबर को इंडिगो के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इसका उद्देश्य एयरलाइन के कामकाज में सुधार लाना और यात्रियों की असुविधा कम करना है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की कमी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। लगातार उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों में तीव्र नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं यात्रियों का कहना है कि इंडिगो ने अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था जैसे दूसरी फ्लाइट या उचित सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। इससे लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कई यात्री घंटों घंटों एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इंडिगो की उड़ान सेवाएं में हो रही दिक्कतों को देखते हुए भी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त कोच जोड़ दिए हैं ताकि ज्यादा यात्रियों को ट्रेनों में एडजस्ट किया जा सके। जिन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए गए हैं, आपको सबसे पहले बता दें कि ट्रेन नंबर 12425 और 26 यानी कि जम्मू राजधानी में एक अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच भी लगाया गया है। वहीं अगर दूसरी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन नंबर 12424 या 23 डिब्रूगढ़ राजधानी जो जम्मू राजधानी की लिंक रेक है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा एसी 3 टायर कोच जोड़ा गया है। उसके बाद चंडीगढ़ शताब्दी की अगर बात करें यानी कि ट्रेन नंबर 12045 और 46 में एक एक्स्ट्रा चेयर कार कोच भी लगाया गया है। अमृतसर शताब्दी की बात करें तो 12029 और 30 में भी एक अतिरिक्त चेयर कार कोच जोड़ा गया है। और ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाते हैं एक बार और, जहां इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को किस तरीके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में इंडिगो की उड़ानों में भारी रद्दीकरण भी देखा गया, यात्रियों में जिसके वजह से भारी नाराजगी देखी गई है। दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रखने का हालांकि निर्णय लिया गया है। चेन्नई में इंडिगो की उड़ानें शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 225 उड़ानें रद्द हुई हैं। भाग्यनगर के लिए 92 और जम्मू के लिए 12 रद्द कर दी गई। मुंबई में 104 और बैंगलोर में 102 उड़ानें रद्द करी गई हैं। पुणे की बात करें तो 32 उड़ानें रद्द की गई हैं। साथ ही कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों ने हंगामा भी किया है। सिंगापुर के हाई कमिश्नर भी दिल्ली एयरपोर्ट पर एक वक्त में फंस गए थे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में इंडिगो की उड़ानों में भारी रद्दीकरण देखा गया है, जिसकी वजह से कहीं कहीं यात्रियों का गुस्सा भी फूटा तो यात्रियों की नाराजगी भी देखी गई। तस्वीर भी आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रियों की लंबी कतारें एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं। रात 12 बजे तक सभी उड़ानों को रद्द रखने की बात सामने आई है। चेन्नई की बात करें तो इंडिगो की उड़ानें शाम 6 बजे तक रद्द की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 225 उड़ानें रद्द की गई हैं। भाग्यनगर के लिए 92 और जम्मू के लिए 12 उड़ानें रद्द की गई हैं। दिए बोल रहे हैं कल की फ्लाइट ले लो, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, पर लेना पड़ रहा है। अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है। तो आप किधर ही रहेंगे? जी आज एक दिन का स्टे यही है और बढ़ा दे रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ है? वो कस्टमर केयर में बात करो बोल रहे हैं, यहाँ से हमको कोई वो रिस्पांस सही नहीं है। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो जितना भी एविएशन सेक्टर है अब वो लगभग 100% प्राइवेटाइज हो चुका है। प्राइवेट एयरलाइंस रन करती हैं, यहाँ तक कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया भी टाटा के पास है। ले दे के सरकार के पास कुछ नियम बनाने के जो अधिकार हैं वो बचे हुए हैं। अगर उन नियमों को बनाते समय भी सरकार इतना जायज़ा नहीं ले पाती है, जो कि एक बहुत, मैं बोल सकता हूँ, बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कि आपके किसी डिसीजन से क्या रिपरकशंस होंगे मार्केट में, उस इंडस्ट्री में, और बिना रिपरकशंस की मॉडलिंग किए हुए आप कोई भी
तुगलकी फरमान ला के थोप देते हैं और उसकी वजह से पूरे देश में क्योस हो जाता है। अब आप ये सोचिए कितने विदेशी बिजनेसमैन और सैलानी इस क्योस के अंदर प्रताड़ित हुए होंगे, रात रात भर एयरपोर्ट पर रहे होंगे और वो अपने देश में जाके भारत के बारे में क्या बताएंगे। इन सब चीज़ों का कम्युलेटिव इफेक्ट है कि भारत की साख विदेशों में गिरती जा रही है। और जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, ग्राफिक्स की मदद से भी हमने आपको समझाया कि इंडिगो उड़ानें रद्द होने के बाद किस तरीके का गुस्सा जो है यात्रियों में देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे चेन्नई की बात करें, लंबी कतारें जो है एयरपोर्ट पे लोगों की लगी हुई है। साथ ही इसी पर हमारे साथ जो है संवाददाता भी जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार फिर ग्राफिक की मदद से समझा दे रहे हैं कि इंडिगो अधिकारियों के साथ डीजीसीए की बैठक हुई है। उद्देश्य एयरलाइन के कामकाज में सुधार लाना बताया गया। साथ ही कर्मचारियों की कमी को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। इंडिगो ने हालांकि अब तक यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान नहीं करी है। उद्देश्य एयरलाइन के कामकाज में एक तरीके से सुधार लाना है। जो भी कमी है, जो भी खराबी है, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए इंडिगो अधिकारियों के साथ डीजीसीए की बैठक हुई। हालांकि अब तक यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था इंडिगो की तरफ से नहीं बनाई गई है। आपको बता दें कि जो वजह सामने आई उसमें कर्मचारियों की कमी को भी बड़ी वजह बताई गई। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया और ट्रेन नंबर के साथ साथ हमने आपको बताया भी कि कौन कौन सी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच एसी थर्ड टायर जो है वो जोड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिगो अधिकारियों के साथ डीजीसीए की बैठक हुई है, इंडिगो ने अब तक यात्रियों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था जो है नहीं बनाई हुई है और कर्मचारियों की कमी को एक तरीके से बड़ी वजह बताया गया है। जो बताया गया, एयरलाइन के कामकाज में एक तरीके से सुधार लाना। और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार ग्राफिक्स की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि इंडिगो अधिकारियों के साथ जो भी डीजीसीए की बैठक हुई है, उद्देश्य उसमें एयरलाइन के कामकाज में सुधार लाना एक तरीके से बड़ी बात बताई गई। साथ ही कर्मचारियों की कमी को भी एक बड़ी वजह बताई गई। इंडिगो ने हालांकि अब तक कर्मचारियों, जो वहां पे लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अब तक उनके लिए कोई भी व्यवस्थित सुविधाएं नहीं दी है। कर्मचारियों की बड़ी कमी जो सबसे ज्यादा एक बड़ा मुद्दा यहां पे निकल के आ रहा है और उद्देश्य एयरलाइन के कामकाज में सुधार लाना एक तरीके से बताया गया। जो भी डीजीसीए की बैठक हुई, आपको बता दें कि इंडिगो ने अब तक यात्रियों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था जो है नहीं की है। हालांकि चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, एयरपोर्ट पर लंबी कतारें यात्री लगाकर खड़े हुए हैं, जिसके बाद यात्रियों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ग्राफिक्स भी आपके सामने हम मदद से पढ़ा रहे हैं, ट्रेन नंबर 12424 और 23 डिब्रूगढ़ राजधानी, आपको बता दें कि एक तरीके से इसमें 3 टायर कोच जो है वो भी जोड़े गए। चंडीगढ़ शताब्दी की बात करें 12045, अमृतसर शताब्दी की बात करें या फिर चाहे 1242526 जम्मू राजधानी की बात करें, इन सभी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं जब इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। उसके बाद आपको बता दें कि चंडीगढ़ शताब्दी की बात करें तो उसके बाद चाहे इंडिगो की उड़ानें रद्द
होने के बाद रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया, एक तरीके से यात्रियों को सुविधा देने के लिए भी और साथ ही यात्रियों का गुस्सा एक तरीके से काबू करने के लिए भी यह फैसला लिया गया। लगातार हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझा रहे, एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स की मदद से समझा देती हूं। ट्रेन 12425 या 26 की अगर बात करूं, यानी कि जम्मू राजधानी में एक अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच लगाया गया। अब उसके बाद ट्रेन 1242423 की बात करूं, यानी कि डिब्रूगढ़ राजधानी जो जम्मू राजधानी की लिंक रेक है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा एसी 3 टायर कोच जोड़ा गया है। उसके बाद चंडीगढ़ शताब्दी की अगर बात करें 12045 या 46, उसमें भी एक एक्स्ट्रा चेयर कार कोच लगाई गई है। अमृतसर शताब्दी 12029 और 30 की अगर मैं बात करूं, उसमें भी एक अतिरिक्त चेयर कार कोच जोड़ा गया है। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद रेलवे ने एक तरीके से बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कई ट्रेनों में बदलाव किया गया। कई ट्रेनों में एक चेयर कार, एक्स्ट्रा चेयर कार जो है वो लगाई जाएगी। साथ ही अगर हम डीजीसीए की बैठक की भी अगर हम बात करें, तो इंडिगो अधिकारियों के साथ जो डीजीसीए की बैठक हुई है, उद्देश्य उसमें एयरलाइन के कामकाज को सुधार लाना है।